हाय बच्चों, हम फिर आए हैं आपके सामने। आप देख सकते हो नई क्लास में नए सवाल के साथ। और बच्चों नए सवाल की शुरुआत में आज कहाँ से करने वाला हूँ। सवाल नंबर आप देख सकते हो बच्चों 7वां। प्रश्नोली हमारी कौन सी चल रही है बच्चों 7.3। तो इसका मतलब पिछली क्लास में बच्चों हमारे 6 सवाल तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बच्चों फटाफट हम सवाल 7 में से शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। तो बच्चों आप सवाल देखोगे 7वां दे रखा है sin 4x sin 8x। क्या निकालना था बच्चों, हमें सबके समाकलन करना है। तो बच्चों अब जरा आप यहाँ देखो, जो हमारा सवाल नंबर 7वां है। तो बच्चों समाकलन सिंपल सी बात है, ऐसा होगा sin 4x और ये क्या है बच्चों sin 8x। यहां आपको पता है dx तो बच्चों आना ही आना है। ठीक, अब आपको मैंने कल क्या फॉर्मूले दिखाए थे, मतलब पिछली क्लास में आप कह सकते हो कि बच्चों जो फॉर्मूला अगर जैसे दोनों साइन आ रहे हैं तो दोनों साइन के लिए हम क्या करेंगे 2 sin a sin b का फॉर्मूला बनाएंगे। पर उससे पहले यहां तो देखो 2 है ही नहीं, तो 2 से हमें ऊपर नीचे गुणा करनी होगी। तो आपको मैंने कहा भी था फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना। यह आपका आ जाएगा 2 sin 4x और sin 8x और बच्चों dx। ठीक, 1/2 समाकलन। क्या फॉर्मूला आपको लिखाया था बच्चों इसका मैंने 2 sin a sin b का cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो आप देखोगे बच्चों ये जो है वो काम करेगा a का, ये काम करेगा b का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो आप cos बच्चों a और b, a माइनस b मतलब 4x माइनस का 8x और माइनस में आता है cos में क्या बच्चों भैया a प्लस b। तो ये आपका आ जाएगा 4x प्लस 8x। यहां आप लगा दो बड़ा ब्रैकेट और आपको पता है यहां dx तो आना ही आना है 1/2। बच्चों अब इसको सोल्व करते हैं और ब्रेक करेंगे अलग अलग। तो यहां आप देखोगे cos भैया ये तो हो जाएगा माइनस का 4x पर cos माइनस थीटा होता है प्लस का cos थीटा। तो ये बच्चों हो जाएगा cos 4x और dx माइनस में cos ये कितना हो जाएगा बच्चों 4x और 8x यहां पर 12x और dx। इसको हमने कर दिया बच्चों बंद। थोड़ा काम हम आपको पता है यहां पर करने वाले हैं बराबर और बच्चों डैश का मतलब इसके बराबर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखोगे 1/2 तो यहां पर है बच्चों। cos का क्या होता है, cos का समाकलन भैया sin x पर वही तरीका जो आपको मैंने बताया हुआ है। 4x को आप जैसे t मान लेना भैया 4 dx आएगा dt, तो dx आपका आ जाएगा 1/4 dt, वही तरीका। तो बच्चों फिलहाल अब मैं यहां पर करूंगा वो काम थोड़ा सा शॉर्टकट। तो ये आपका आ जाएगा यहां पर sin 4x/4 बच्चों यही तो आएगा भैया। cos का साइन होता है sin 4x/4 और माइनस में sin 12x और यहां कितना आ जाएगा बच्चों 12 और प्लस का c। भैया सवाल आपका खत्म हुआ, क्लियर। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आगे सवाल है आपका 8वां। क्या दे रखा है 1 माइनस का cos x अपॉन 1 प्लस का cos x। तो इसको करेंगे बच्चों नेक्स्ट पेज से। यह है आपका 1 माइनस का cos x बटे 1 प्लस cos x और आपको बताया dx तो यहां पर है समाकलन बच्चों। अब भैया यहां क्या होने वाला है आप देख सकते हो बच्चों तुरंत। ये भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, अगर आप देखोगे तो 1 माइनस cos x या 1 प्लस cos x बच्चों। ये जैसे कि 1 माइनस का cos x है उसकी बात करते हैं। तो बच्चों ये आपका होता है 2 sin स्क्वायर x अगर 1 माइनस का cos 2x है। ठीक है, चलो आपको यहाँ पे एक हल्का सा मैं हिंट दे देता हूं। अगर बच्चों 1 माइनस का cos 2x है, ठीक है, तो ये आपका होता है 2 sin स्क्वायर x। भैया अगर 2x है तो यह x आ रहा है, अगर यहां x होगा तो उसका आधा आ जाएगा। ये कह सकते हो भैया 2x का आधा x है। और अगर मुझे बनाना है ये देखो cos x सॉरी बच्चों 2 sin स्क्वायर x/2 मतलब आप देखो 2x है यहां x आ रहा है तो x यहां पर x/2। फॉर्मूला ऐसे तो खुलते हैं इसके। अब आप यहां पर लगाओ तो ये आपका आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 और बच्चों नीचे अब 1 प्लस का cos है तो आपका आ जाएगा 2
कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स तो बच्चों आना ही आना है। जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया दोनों का भैया 2 से 2 कट गए, तो अब आपको यहाँ आया भाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों कितना 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स। फिर समाकलन लगाओ भैया, जो समाकलन का फॉर्मूला होता है वो तो भैया सेक स्क्वायर का होता है कि समाकलन में सेक स्क्वायर एक्स आपका होता है 10x, पर 10 स्क्वायर है, इसका मैं आपको तरीका बता चुका हूं। 10 स्क्वायर को क्या आप लिखोगे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, तो आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, और यहां कितना बच्चों dx, तो आप पहले इन दोनों को भैया ब्रेक कर दो अलग अलग, तो ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस का 1 इंटू कितना बच्चों dx। बाकी काम आपको बताया हम यहां करने वाले हैं। चलो बराबर, तो यहां पर है भैया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब सेक स्क्वायर एक्स का जो होता है समाकलन होता है 10x, पर वही दिक्कत बच्चों यहां पर x बाई 2 आ रहा है। तुम क्या करेंगे देखो, आपको फटाफट बता देता हूं। यहां पर आप थोड़ा सा काम यहां साइड में देखो, x बाई 2 को हम मान लेंगे t, तो आपको बता है 1/2 dx कितना आ जाएगा dt। बच्चों क्यों माना इसको t, क्योंकि आप कह सकते हो यहां पर जो फॉर्मूला होता है वो सेक स्क्वायर x का होता है, x बाई 2 का नहीं होता। जैसे अभी आपको सवाल कराया 4x या 12x, ठीक है। तो अब यहां से dx आपका कितना आ जाएगा 2dt। तो ये काम आपको साइड में करना है इस स्टेप को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है बच्चों। तो अभी आपका आ जाएगा समाकलन में सेक स्क्वायर तो है ही भैया, ये आपका आ जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर, इसको t माना है, dx कितना है 2dt। तो आप बच्चों यहां पर लगा दो फिलहाल 2dt और माइनस का 1 इंटू dx, तो होना ही होना है भैया, 2 अचर राशि है आगे ले आओ। सेक स्क्वायर टी dt पूरी की पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्या होगा सेक स्क्वायर इसका 10x, तो यहां पर बच्चों ये हो जाएगा 10। अब देखो बच्चों यहां भी t आ रहा है और ये वाला भी t है, चेंज करो मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं एक काम ही करता हूं बच्चों, जो t है ना उसको कर देता हूं t डैश, ठीक है। यहां आप कर देना बच्चों उसको t डैश, ये हो जाएगा t डैश। अब ये सही है, आपका आ जाएगा 2 10 x होता है, तो x की आपको पता है कितना आ रहा है आपका t डैश, और इसका कितना होगा x प्लस के सी, और आखिरी में क्या करना है आपको भैया t डैश जो आया उसकी वैल्यू रख दो, x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। बच्चों सवाल आपका समाप्त होता है। फॉर्मूले बस अच्छे से याद कर लो, कैसे कैसे लगाना है उस ट्रिक को आप पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है पूरे चैप्टर में आप, ठीक है बच्चों। यह हो गया आपका सवाल नंबर 8वां। देखते हैं 9वां का है, 9वां सवाल तो पीछे cos x अपॉन 1 प्लस का cos x, ठीक है बच्चों। यह है आपका 9वां सवाल। क्या है cos x अपॉन 1 प्लस का cos x और dx। भैया सवाल दे रखा है, अब अगर मैं उसको टेस्टिंग करूं भैया कुछ मान के देखूं, अगर बच्चों मैं 1 प्लस कॉस एक्स को मानता हूं तो 1 का 0 कॉस का आएगा माइनस का साइन एक्स। अगर ऊपर साइन एक्स होता तो एक कंफर्म था, ये स्टेप आना ही आना था। नीचे मानो ऊपर बता रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा, क्या करें कुछ ना कुछ हमें इसमें बदलाव करना पड़ेगा। कैसे करना है आप उसको नोट करो बच्चों। आप देखो ऊपर कॉस एक्स है, नीचे 1 प्लस का कॉस एक्स है। एक काम करते हैं, ऊपर एक जोड़ दो आप, एक घटा दो, देखो क्या फायदा होगा इससे। 1 प्लस का cos x माइनस 1, और नीचे क्या आ रहा है आपका 1 प्लस का cos x, और आपको बताया dx, तो यहां पर आना ही आना है भैया। जैसे मैंने प्लस 1 माइनस 1 किया, अब ये एक जैसे हो गए ऊपर नीचे, पर सेपरेट करने के बाद तो आप देखोगे 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x को आप कर दोगे यहां पर भैया 1 प्लस cos x, और कितना हो गया आपका 1 प्लस cos x, और ये है आपका dx। चाहो तो उसको ब्रैकेट में बंद कर दो बच्चों, ठीक है। और अब माइनस का 1 वो अलग हो जाएगा, माइनस का 1 यहां आ गया, और ये कितना है 1 प्लस का cos x और भैया dx। क्या फायदा हुआ बच्चों, ये पूरा पूरा कट गया भैया, ठीक है।
तो ये आ गया आपका 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/1 प्लस कॉस एक्स, और डी एक्स तो आपको पता है यहां आना ही आना है, 1 इंटू डी एक्स। एक लाइन यहां पर और कर लो भैया, फिर आ गया। अभी अभी सवाल कराया आपको मैंने, इसी मतलब ऐसे भी नहीं कह सकता कि हाँ पिछली क्लास में सवाल कराओ, अभी अभी 1 प्लस कॉस एक्स आ रहा है भैया, तुरंत फॉर्मूला खोल दो उसका। क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स है तो x बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 और dx। बाकी काम बच्चों आपको पता है हम यहां करने वाले हैं। बराबर का मतलब आपको पता ही है भैया, इसके बराबर चल रहा है और डैश डैश जो हमारा सवाल है। चलो अब आगे आते हैं। तो ये कितना है बच्चों, 1 इंटू डी एक्स माइनस का भैया 1/2 अचर राशि है, इसको आप आगे ले आओ 1/2। बच्चों 1/cos क्या होता है, सेक, तो 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर x बाई 2 और कितना बच्चों dx। भैया समाकलन में सेक स्क्वायर x होता है किसके बराबर, tan x के, पर सेक स्क्वायर x होता है ना कि सेक स्क्वायर x बाई 2। क्या करेंगे, x बाई 2 को कुछ मान लेंगे। तो बच्चों क्या लिखना आप, वही तरीका भैया, माना कि x बाई 2 बराबर थीटा। तो बच्चों आपको पता है dx कितना आया था अभी आपको 2d थीटा। अब बराबर में आ जाओ भैया, 1 इंटू कितना है ये dx माइनस का 1/2, तो पहले से बाहर है। अब सेक स्क्वायर ये रहा, इसको मैंने माना है थीटा, और dx की वैल्यू कितनी है बच्चों 2d थीटा। तो आप ये कह सकते हो यहां आपका आ गया है 2 और d थीटा। तो अब पूरा देखोगे बच्चों क्या होगा भैया, आप इस वाले 2 को इस 2 से काट दो, अचर राशि बाहर आके कर देगी। तो अब पूरा आपके सामने आ गया। अब इसका वो करो बच्चों समाकलन, एक का आपको बताया x माइनस सेक स्क्वायर x का तो पहले से लिया था, tan x मतलब tan थीटा प्लस c तो है ही, और आखिरी में आपको पता है क्या होना है, थीटा की वैल्यू जो आपने मानी है उसको पुट अप करना होगा। तो ये आपका आ जाएगा tan x बाई 2 प्लस c। सवाल आपका 9th खत्म होता है बच्चों। आओ आगे आगे देखते हैं आपका 10वां सवाल क्या है बच्चों, ठीक है। सवाल 10वां, साइन की पावर 4, और 11वां भी देख लो आप पहले एडवांस में, कॉस की पावर 4। क्या मतलब है, लगभग एक काम चल रहा है 10 और 11 सवाल में। किस प्रकार चल रहा है पहले उसको देखो बच्चों। ये है आपका साइन की पावर 4x और dx। चलो बच्चों साइन की पावर 4 है, आपको फॉर्मूला किसका पता होता है, साइन स्क्वायर का, वही जो आपको लिखाया था मैंने कि भैया 1 माइनस का कॉस एक्स या 1 प्लस का कॉस एक्स, आपको स्क्वायर का पता होता है ना। पर यहाँ 4 आ रहा है, चेंज कर लो, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वही काम करेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तुम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, कॉस स्क्वायर, अरे बच्चों ये लो आप, मुझे वाला कॉस याद आ गया, इसको हटाओ, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर और dx, ठीक है बच्चों, इतना आ गया। अब जैसे आप इसको ब्रेक करोगे स्क्वायर का स्क्वायर, तुरंत आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला खोलना होगा जो आपको लिखाया था मैंने। क्या होता है देखो बच्चों, वो आपका आता है 1 माइनस, अब आप देखोगे यहां पर x है तो यहां क्या आएगा 1 माइनस का cos 2x बाय 2 और पूरे का होल स्क्वायर और dx। आप तसल्ली से पहले देख लो ये आएगा या नहीं आएगा। भैया 1 माइनस का cos 2x है, फॉर्मूला आना है आपका 2 साइन स्क्वायर 2x है तो x, और 2 है तो उस 2 को मैं नीचे भी ले आया, तो पूरी वैल्यू आ गई आपकी 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2, और पूरे का स्क्वायर तो यहां पर है ही। अब आगे क्या करें भैया, नीचे 2 आ रहा है उसका स्क्वायर है तो इसका मतलब 1/4 होगा, उसको आप ले आओ आगे। तो यहां आ गया बच्चों 1/4 आगे। यहां क्या आया 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, तुरंत बच्चों फॉर्मूला खोल दो a माइनस बी के होल स्क्वायर का,
तो आप देखोगे ये कितना आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, भैया A1 है, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है बच्चों आपका cos 2x, तो cos स्क्वायर 2x, माइनस है तो 2a भी आ जाएगा, 2 cos 2x, और dx बच्चों आपको पता है वो तो आपका आना ही आना है। चलो बाकी काम हम करेंगे यहां पर, इसके बाद आपको वहां देखना है, ठीक है। 1/4 तो आना ही था, ए स्क्वायर वो चेक कर लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, मतलब माइनस का 2 cos 2x, और dx तो आपका आना ही है। अब बच्चों 1/4 है, सबको भैया ब्रेक कर दो अलग अलग समाकलन में, देखो। तो बच्चों फिर वही बात, डैश आप जानते ही हो, 1/4 पूरे के बाहर है, पूरे के बाहर लगा लो। तो बच्चों पहला आएगा आपका समाकलन में एक और dx, देखते रहो, एक dx अलग कर दिया, ये आपका आ रहा है प्लस का समाकलन में cos स्क्वायर 2x और dx, देखो cos स्क्वायर 2x और dx, और ये भी तो आएगा, पर इसमें माइनस का 2 अचर राशि भैया, इसको आगे ले आओ, तो आपका आ जाएगा माइनस का 2 आगे और cos 2x, ठीक है ना, cos 2x और dx, इसको करो बंद बच्चों, ठीक है, 1/4। अब आप ये देखो कि किन किन पद के, किन किन टर्म्स के समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं बिना चेंज किए हुए। भैया एक का x होता है, ये भी cos 2x है, भैया आ जाएगा sin 2x, और 2x को t मान के तो sin 2x अपॉन t, ये cos स्क्वायर 2x भैया फिर आ गया, और जब भी आएगा साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, तरीका आपको हमने बता रखा है, फॉर्मूला लगाओ तो ही इसका समाकलन हम करते हैं। अब आप यहां देखो क्या होने वाला है, तो बच्चों समाकलन में एक और dx, तो यहां पर है समाकलन बच्चों, अब फॉर्मूला किसका खुलेगा, cos स्क्वायर x का, और आप देखोगे x की जगह कितना आ रहा है आपका 2x, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, पर x की जगह कितना है बच्चों 2x, तो ये कितना आ जाएगा आप देखोगे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 बच्चों, पूरा ये आना है, माइनस का 2, आप इसको भी ऐसे ही रहने दो, cos 2x और dx। अब आप देख सकते हो बच्चों पूरा सवाल खुल के ऐसा आ गया, ठीक, चाहो तो चेक करो भैया, 1 प्लस cos 4x का फॉर्मूला क्या खुलेगा, उसी तरीके से 2 cos स्क्वायर 2x, क्योंकि यहाँ 4x है तो यहाँ 2x आएगा, 2 से 2 कट गया भैया, पूरी वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला लगाने आपको और कोई नया काम नहीं करना है। चलो अब आओ आगे बच्चों, ये ऐसी रहा, अब इसको भी मुझे ब्रेक करना होगा, आप देखोगे क्या होगा 1/2 अलग और cos 4x अलग, इस प्रकार से आप देख सकते हो। इसमें आप बच्चों 1/2, इस वाले को नोट करना, बाहर ले आया मैं, ठीक है, यहां आप लगा लो भैया कर्ली ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट जो होता है, तो आप देखोगे ये बाहर आ गया, ये हो जाएगा समाकलन में एक dx, भैया एक dx प्लस में समाकलन में कितना बच्चों cos 4x और dx। अब बच्चों ये 1/2 बाहर था, एक हो गया cos 4x dx, और ये भी तो बचा हुआ है, इसको लिख देते हैं हम यहां पर माइनस का 2 समाकलन में कितना cos 2x और dx, ये हो गया बच्चों बंद, ठीक। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगा सकें, भैया साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को हटाना होता है, tan स्क्वायर है उसको भी आप हटाओगे, ठीक है। तो अब इसका हम करेंगे समाकलन, तो बच्चों 1/4, मैं फिर कह रहा हूं पूरे के बाहर है, अब आप यहां इसको ऐसे करो भैया 1/4 बच्चों। अब करते हैं शुरुआत समाकलन करने की, भैया पहला आ जाएगा आपको पता है 1 का x, चलो x लिख देंगे, यहां प्लस 1/2, इसका भी तो x आएगा, तो आप देखोगे यहां कितना आ जाएगा x प्लस 1/2x, ठीक है। फिर आओ भैया x प्लस 1/2x। अब बच्चों cos 4x का कितना आएगा, वही तरीका भैया 4x को हम t मानेंगे तो आपका आ जाएगा cos t का होता है sin t, और बटे 4 पर 1/2 बच्चों पूरे के बाहर है तो उसको तो लिखना है ही। आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा प्लस का 1/2, और बच्चों साइन वो आपका था cos 4x का समाकलन कितना होगा sin 4x
और वही तरीका पुटअप करने वाला बटे 4। ठीक, अब आते हैं आगे। तो ये आपका आगे बच्चों 1/2 हो गया, 1/2 साइन 4x बटे 4। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये बच्चों ये तीनों हो गए हैं 1/2, बस इसी के लिए था। और मैं यहाँ बच्चों उसको मजला ब्रैकेट यहाँ बंद करना चाहूंगा। माइनस के 2 आना ही आना है, ये आपका आ जाएगा साइन 2x बटे 2। ये देखो माइनस का 2 तो है ही, ये आपका आ जाएगा साइन 2x बटे 2। जरा फिर चेक कर लें नंबर, ठीक है हमारे। ये माइनस का 2 आ गया, साइन 2x क्योंकि कॉस का होता है, साइन बटे 2। ठीक है, चलो बच्चों हो गया। इसको करो आप बंद, समाकलन हो चुका है तो भैया लगा दो C। तो फाइनल स्टेप में आप क्या कर सकते हो, जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको वहां तक सिंप्लीफाई कर दो, वही इसका आंसर होने वाला है। तो आप देखोगे x प्लस x बटे 2 सॉल्व हो सकता है, ये आपका आ जाएगा 3/2x। तो आप बोलोगे आ गया आपका 1/4 गुणा 3/2x। अब आप बच्चों उसको देखो भैया, 4 दूनी 8 है, और 8 की गुणा 4 में करो 32 प्लस का साइन 4x बटे 32, 4 दूनी 8 और ये हो गया 8 चौक 32। अब आते हैं यहाँ पर बच्चों 2 से 2 तो ये भैया पूरा कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आ गया माइनस का साइन 2x पर 1/4 पहले से ये, तो आ जाएगा आपका माइनस का 1/4 और साइन 2x प्लस का c। ये आंसर है बच्चों उसका फाइनल। अब फटाफट क्या कर सकते हो भैया, ये हो गया 3/2x और ज्यादा सारे इसको क्या लिख दोगे भैया 3/8x, नॉर्मल सी बात है। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर ये 4 दूनी 8 चौक 32 माइनस का 1/4। बस बच्चों एकदम एक्यूरेट आंसर। हम क्यों चेक करते हैं आपको पता है, ये फटाफट एक बार जैसे कि प्लस का माइनस हो गई जल्दीबाजी में, वही सवाल आपका गलत हो जाता है। अब देखते हैं बच्चों इसका आगे वाला सवाल क्या है, cos की पावर 4 2x। तो ये बच्चों सवाल नंबर देखिए कौन सा हमारा, ये है 11वां, cos की पावर 4। और इसको हम करते हैं नए पेज से। चलो ये है आपका 11वां समाकलन है cos की पावर 4 2x और dx, cos की पावर 4। ठीक है बच्चों, देखो हम बार बार देखो तभी सवाल भी चेक कर लेते हैं। कहीं देखो मतलब वहां पर 2x था और मैंने x कर दिया, तरीका तो पूरा वही है बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्यूरेट होना चाहिए काम पूरा। चलो अब करते हैं इसका। तो आपको स्टेप तो मैंने इसमें बता ही दिया था, दोनों सेम टू सेम है। आप क्या लिखोगे इसको भैया, cos स्क्वायर 2x का भैया ये हो गया होल स्क्वायर और dx, पहला स्टेप देखो पूरा वही चल रहा है। अब cos स्क्वायर 2x आ रहा है तो फॉर्मूला वही खोलेंगे, 1 प्लस देखो अब क्या आएगा यहाँ पर 1 प्लस बच्चों यहां 2x है तो यहां क्या आएगा आपका 4x, क्योंकि यहां जो लिखा होता है भैया 1 प्लस के साथ या 1 माइनस के साथ वो नंबर का आधा यहां पर आता है साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर में। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 तो भैया आना ही आना है और पूरे का स्क्वायर और dx। आप देखो सेम टू सेम वही केस चल रहा है हमारा, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। तो मैंने क्या किया था 1/2 का स्क्वायर पहले सॉल्व कर लिया था, वो 1/4 यहां आ गया था। उसके बाद बच्चों फॉर्मूला खोला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 4x प्लस का, यहाँ प्लस का फॉर्मूला खुलेगा 2ab मतलब 2 cos 4x, इसको हमने कर दिया यहां पर बंद बच्चों। अब फिर मैंने क्या किया था ये भी आपको बताया, सबको किया था सेपरेट। तो आपका आ जाएगा एक dx, दूसरा आपका आएगा cos स्क्वायर 4x और dx, यहां आपको बताया 2 अचर राशि आगे ले आए। अब cos 4x लिख दो आप, cos 4x और dx, ये हो गया बंद। अब बच्चों थोड़ा काम आपको बताए हम यहां कर लेते हैं, बराबर डैश डैश आपको पता ही है 1/4 बच्चों, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, वही साइन 4x अपॉन करके आपको पता ही है। पर यहां पर काम फिर करना होगा, तो अब क्या लिखोगे यहां पर देखो 1/4 समाकलन में 1 dx, अभी आप इसको ऐसे रहने दो, प्लस में समाकलन बच्चों फिर आ रहा है ये cos स्क्वायर 4x। तो अब फॉर्मूला किसका बनेगा आप देखोगे,
1 प्लस कॉस 8x बाय 2 का। आप तसल्ली से भैया देखो ये आएगा या नहीं आएगा, और प्लस में बच्चों उसको यहां लिख देते हैं, ये है आपका cos 4x और dx, इसको यहां बंद करो। चलो देखो आएगा नहीं आएगा भैया, cos स्क्वायर 4x 1 प्लस कॉस इसका डबल मतलब 8x बाय 2 तो आना ही आना है, और ये अब इतना आ गया। अब फाइनल बच्चों यहां पर हम कर देंगे उसका समाकलन, तो आप देखो एक का कितना आ जाएगा भैया x प्लस 1/2 आपने भैया कर रखा है बाहर कर लिया, एक आएगा उसका बच्चों फिर आना है x, और cos का क्या होता है भैया साइन, पर 8x है तो 8x को t मान के जैसा आपको मैंने बता रखा है, पूरा कितना आ जाएगा ये साइन 8x बाय 8 बच्चों, साइन एक का हो गया x, cos 8x का साइन 8x बाय 8, ये हो गया है बंद, प्लस का 2 गुणा बच्चों cos 4x का भैया वही साइन 4x अपॉन 4, ये आपका आ जाएगा साइन 4x अपॉन का 4। बच्चों जो एग्जाम में पीछे जरा सवाल में देखूं, ये हमारा 2x था, 2x हाँ ठीक है ओके। चलो अब आओ आगे, 1/4 बच्चों 1/4, अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप देखोगे x प्लस 1/2x वही तो आएगा आपका कितना 3/2x। अब जरा इसको देख लो बच्चों, 1/2 की गुणा पहले इसमें कर दो 1/8 में, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा साइन 8x, देख सकते हो, और 8 दूनी 16 यहां आना है, और बच्चों ये समाकलन हो गया तो भैया प्लस सी आप यहां लगा दो, 2 से 2 ये कट गया, और प्लस का साइन 4x प्लस सी, और बच्चों आगे क्या होगा हसरत वही भैया 1/4 को हम अंदर ले आएंगे, तो आप कह सकते हो इसका फाइनल आंसर यही है। ठीक, अब मैं आता हूं अपने अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल हमारा क्या मिलने वाला है बच्चों, में ख्याल से हमारे कितने सवाल हो गए हैं इसमें, ये देख लें पहले जरा। हाँ एक और बचा हुआ है 12वां क्या है इसको देखते हैं पहले, साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x, तो जरा इसको हम करेंगे यहां पर, ये तो हमारा हो गया है ठीक 12वां सवाल। तो बच्चों 12वां सवाल क्या है, समाकलन में आप देखोगे साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस का कॉस x, और आपको बताए भैया dx तो आना ही आना है, नॉर्मल सी बात है। अब यहां वही बात जो आपको मैंने कह रखी है, अगर बाई चांस कह रहा हूं मैं स्क्वायर नहीं होता भैया, नीचे को मानो t ऊपर वाला आता सवाल खत्म, पर यहां तो क्या आ रहा है बच्चों साइन का स्क्वायर आ रहा है, तो ये काम यहां पर नहीं हो सकता। अब क्या करें भैया, ये देखो समाकलन बच्चों, कोई ऐसा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का जिसमें कॉस आता हो, होता है भैया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप देखोगे यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर को आप क्या लिख दोगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो आपको पता ही है, और नीचे ये भी कितना है 1 प्लस का कॉस एक्स। क्या फायदा हुआ बच्चों, बहुत ज्यादा फायदा हो गया, क्या ऊपर हम लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस के बी, तो आप देखोगे यहां कितना आ जाएगा 1 माइनस का कॉस एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस का कॉस एक्स, और नीचे कितना आना है आपका 1 प्लस का कॉस एक्स, और बच्चों dx तो आपका है ही ठीक। अब देखो फायदा क्या हुआ, 1 प्लस का कॉस एक्स बच्चों पूरा कट गया, अब आपके पास जो बचा है भैया ये तो बचा 1 माइनस का कॉस एक्स, इसका आप सिंपल तरीके से कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू dx माइनस यहां पर आ गया है कॉस एक्स और dx। बच्चों एक का कितना होता है x और कॉस का कितना होता है समाकलन साइन, तो ये आपका आ गया x माइनस साइन एक्स प्लस सी, सवाल आपका ये खत्म होता है यहां पर। अब सॉरी बच्चों आगे आते हैं, आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर बच्चों हमारा 13वां, 12 तो हो गए ना। चलो
13वां सवाल है cos 2x माइनस का बच्चों, cos 2 अल्फा के नीचे cos x माइनस का cos, बच्चों ये अल्फा है, इसको आप चाहो तो ब्रैकेट लगा के बंद कर दो भैया। पूरी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा। अब क्या इसका समाकलन करो। अब आप इसमें भी वही चीज देखोगे, नीचे वालों के मानोगे, ऊपर वाला आना एकदम असंभव बात है। तो कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। क्या करें, एक तरीका है भैया, cos 2x का फॉर्मूला यहां पर भी खोल दो। और कौन सा खोलना है फॉर्मूला cos 2x का, जिसमें बच्चों cos आता हो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि नीचे बच्चों cos आ रहे हैं। अब आप यहां देखो क्या होने वाला है। तो बच्चों ये समाकलन तो है, तो cos 2x का मतलब फॉर्मूला वही जो आपको मैंने लिखा रखा है इंट्रो क्लास में 7.3 से पहले, उसको नोट करना अच्छे से। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपका होता है cos 2x का, जो पूरा आपका आएगा 2 cos स्क्वायर। और आपको मैं चलो दिखा भी देता हूं बच्चों, ये देखो कहीं आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए लगाने में। मैंने आपको क्या लिखाया, 1 प्लस cos 2x, वो होता है 2 cos स्क्वायर x। यहीं से तो फॉर्मूले आते हैं भैया, 2 को नीचे ले जाओ तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो अब मैंने क्या बताया आपको कि यहां से बच्चों हमें cos 2x की वैल्यू निकालनी है। भैया कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। तो आपका आ गया 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, पहला वाला खुल गया। यही फॉर्मूला खोलना है cos 2 अल्फा के लिए, तो माइनस तो यहां पर आना ही आना है, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बच्चों, जैसे 2 अल्फा है तो आपको बताइए यहां अल्फा आएगा माइनस के 1, और नीचे बच्चों अभी आपका वैसी की वैसी ही रहने वाला है। ये कर दो ऐसे, और मैं कह रहा हूं बच्चों यहां पर लगा लो आप बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि यहां नंबर थोड़े लंबे से आ रहे हैं। और आपका यहां पर हो जाएगा कितना, dx। अब चलो बच्चों समाकलन तो यहां पर है ही, इसको सॉल्व करो आप, नॉर्मल सी बात है बच्चों। जब ये माइनस अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1, वो प्लस 1 इस माइनस 1 से कट जाएगा। तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा के नीचे कितना बच्चों, cos x माइनस का cos अल्फा। ये बंद यहां हो गया है dx। और आपको पता ही है कि हम बाकी का काम कहां करेंगे, इधर। ये हो गया डैश डैश का मतलब सवाल हमारा यहां पर है, बराबर में साइड उसका आंसर है। अब बच्चों इतना आ गया, कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर, आ रहा है भैया 2 आप कॉमन ले लो। आपने 2 कॉमन ले लिया, समाकलन में क्या बचेगा आपका, cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर अल्फा के नीचे बच्चों कितना, cos x माइनस के cos अल्फा। ये बंद यहां पर है, और dx भैया ये तो इतना आ गया, पूरा इतना आ रहा है। अब कुछ ना कुछ तो फिर ना चेंज तो होगा, चेंज आपके सामने ही है भैया। क्या, ऊपर लगा दो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा, cos x माइनस के cos अल्फा, माइनस वाला इससे कर जाएगा, और डायरेक्ट अगली लाइन में समाकलन आपका हो जाएगा आसान। तो आप क्या करोगे, यहां पर लगाओ बच्चों फॉर्मूला, cos x प्लस cos अल्फा भैया गुणा cos x माइनस के cos अल्फा। और बच्चों नीचे तो ये है ही cos x माइनस के cos अल्फा, और dx तो आपको पता है ही। तो हम यही तो कह रहे थे, ये वाला बच्चों पूरा से कट जाएगा, माइनस वाला माइनस से कट गया, क्या बच रहा है आपका cos x प्लस के कितना बच्चों cos अल्फा। अब आपको जो भी करना है, जो भी समाकलन करना है वो आपको करना है इस पूरे का। भैया कैसे करेंगे, cos x को अलग तोड़ दो, cos अल्फा, इस पर ध्यान रखना, आप cos अल्फा है ना कि x, तो cos अल्फा काम करेगा अचर राशि का,
तो आप इसको किस में काउंट करोगे, अचर राशि में। तो अब बच्चों cos x का करते हैं भैया। क्या होता है cos x का समाकलन, आपको पता है बच्चों sin x प्लस, अब cos अल्फा मैंने आपको क्या कहा है भैया, अचर राशि है, आगे ले आओ। यहां एक तो बचेगा, एक का क्या होता है समाकलन x, तो यहां हो गया बच्चों x प्लस c। सवाल आपका 13वां समाप्त हुआ। अब बच्चों अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 पर, उसको भी कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। 14 सवाल है बच्चों cos x माइनस का sin x। ये है आपका समाकलन में क्या है बच्चों, cos x माइनस का sin x। नीचे देखें, नीचे क्या है, 1 प्लस का sin 2x, ठीक है बच्चों। यहां पर आ रहा है आपका 1 प्लस का sin 2x। इसको आप ऐसा लिख लो भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं बच्चों। ये पूरा दे रखा है, स्टार्टिंग तो आपको फिलहाल वहीं से करनी है, क्योंकि अभी हमने आपको नया स्टेप नहीं बताया, नए मेथड नहीं बताए हैं, क्योंकि 7.3 हमारी चल रही है। अगर मैं कुछ मानूं भैया, इसको t मानूं, ऊपर वाला सोचो कहीं आ जाए, जैसा आपको बता रखा है 1 का 0 भैया sin 2x का क्या हो जाएगा सेट माइनस cos 2x अपॉन 2। कहां से आ रहा है, कोई मैचिंग नहीं होती अभी, तो कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला है। कैसा करना है आप उसको नोट करो। हाँ, एक बदलाव का हिंट मैं आपको दे दूं भैया, ऊपर जो आ रहे हैं वो तो x आ रहा है, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां तो 2x है, तो 2x को हमें चेंज करना होगा x के फॉर्म में। देखो कैसे होने वाला है। तो बच्चों ये हो गया आपका cos x माइनस का sin x। तो चलो ये दे ही रखा है। अब बात करते हैं बच्चों नीचे वाले की। चलो नीचे में क्या आ रहा है बच्चों, नीचे आप देखोगे भैया 1 आ रहा है, देखो हाथ से दिखा रहा हूं 1 एक फॉर्मूला होता है जिसमें साइन और कॉस दोनों आते हैं। क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आप वो लगाओ। तो आपने इस 1 को क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। भैया क्लियर, फिर देख लो एक बार ढंग से, इस 1 को लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपके लिए मैंने वो भी लगा दी अंडरलाइन कि 1 को मैंने ये लिखा है। अब यहां क्या आ रहा है साइन 2x। भैया साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x और cos x। ये आपका हो जाएगा 2 sin x और cos x dx। तो आपको पता है आना ही आना है समाकलन में cos x माइनस का sin x, वो तो बच्चों आपका है ही। नीचे ऐसा करते ही कोई फॉर्मूला तैयार हो रहा है, आप देखोगे हो रहा है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप यहां देखोगे क्या आने वाला है, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों ये पूरा भैया, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब थोड़ी सी संभावना बनी है, क्योंकि यहां पर 2x की जो टेंशन थी वो खत्म हो गई। अब यहां आपका x और x आ गया, आप चेक करें। चलो अगर बच्चों मैंने cos x प्लस sin x को, cos x प्लस sin x को, बस मैं इसकी बात बोल रहा हूं अंदर की, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, वो तो सॉल्व हो ही जाता है। इसको t मानू, करें आपको लेन, cos का क्या होता है भैया माइनस का sin, ये रहा, sin का क्या होता है cos, ये रहा, आ गया। तो अब मानेंगे हम t, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, माना कि cos x प्लस साइन एक्स बराबर टी, वो आपको टी थीटा अल्फा कुछ मान सकते हो बच्चों। करो आपको कॉस का कितना होता है माइनस का साइन एक्स, साइन का क्या होता है भैया प्लस का कॉस एक्स, और अवकलन करने के बाद डी एक्स यहां आना है और यहां आना है डी टी। ये भी आपको बताया, पूरी की पूरी वैल्यू बच्चों मैच कर गई। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर आ रहा है, डी टी के। अब थोड़ा काम हम आपको बताए यहां करने वाले हैं, ये एरो लगा दिया है, फिर वही बात बराबर में डेड डैश। तो बच्चों अब समाकलन क्या हो गया आपका, पूरी वैल्यू फिर देखो किसके बराबर आ गई है, डी टी के। तो आपका आ गया यहां पर डी टी अपॉन, इसको मैंने क्या माना है बच्चों, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी, और इसका स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर, समाकलन इसको ले आओ भैया ऊपर, टी की पावर माइनस के 2। कौन सा फॉर्मूला खुलेगा समाकलन का, एक्स की पावर एन,
क्या होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ x की जगह t है, n की जगह माइनस का 2 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखो t की पावर माइनस 2 प्लस वन अपॉन माइनस 2 प्लस वन। बच्चों समाकलन जैसे ही मतलब समाकलन होने के लिए पूरा हो जाए भैया, प्लस का सी जोड़ना आखिरी में, ठीक है। चलो अब बच्चों यहां देखो भैया, t की पावर माइनस 2 प्लस वन कितनी आएगी, t की पावर माइनस का 1, और नीचे कितना है आपका माइनस 1 प्लस सी। तो बच्चों इसको पूरा मैं शॉर्टकट में ये लिख दूं माइनस का 1/t, एक ही तो बात है। तो कितना आ जाएगा वो माइनस का 1/t, और t की वैल्यू बच्चों तुरंत यहां से रख दो, cos x प्लस का sin x, cos x प्लस sin x, ये हमने t की वैल्यू रख दी, माइनस तो आपको पता है ऊपर लगा दिया है, प्लस का c। ये सवाल आपका यही समाप्त हुआ, और इस सवाल के साथ बच्चों हमारी क्लास भी आज की यही समाप्त होती है। बस जो जो आपको करवाया जा रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, ठीक है।